ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास एसक्यूएल के अंदर या एसक्यूएल सर्वर के अंदर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का यूज क्या होता है, उसको बनाते कैसे हैं, उसको बनाने का पर्पस क्या है और ये सारी चीजें। तो हमारे पास जो प्राइमरी की है उसकी कुछ डेफिनेशन की चीजें पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, यानी अगर आप किसी भी टेबल के अंदर किसी भी एक या एक से ज्यादा कॉलम्स को आप क्या बना देते हो, एज अ प्राइमरी की बना देते हो। अच्छा, एक से ज्यादा कॉलम्स का मकसद ये नहीं है कि हम 2-3 कॉलम के ऊपर इंडिविजुअली आप प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि आप एक कॉलम को भी प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं या वही की आप 10-15 कॉलम्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ अगर रियल लाइफ का एग्जांपल दूं तो इस तरह से होगा कि एक लॉ की एक ही की हो सकती है और 2-3 लॉस की भी एक ही की हो सकती है। जैसे हमारे पास बाइक होती है, उसके समझ लो कि हमारे पास जो क्या टूल्स होते हैं या वहां पे आपके जो होते हैं उनकी भी एक ही की होती है, उसके समझ लो मीटर की भी एक ही की होती है, और जो हमारी टैंकी की जो होती है की, उसकी भी समझ लो वही की यूज हो रही होती है, या लॉक के लिए भी वही की यूज कर रहे होते हैं। एक ही की 3-4 चीजों के लिए यूज होती है, समझ में आया? तो इस तरह से आप प्राइमरी की को एक से ज्यादा कॉलम्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और आप एक कॉलम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये थी कुछ इसकी बेसिक समझ लो फंक्शनलिटी और इसका पर्पस। अब उसके बाद प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज। आप समझ लो किसी भी कॉलम के ऊपर जब आपने प्राइमरी की अप्लाई कर दी, उसके बाद उस कॉलम के अंदर सारी की सारी वैल्यूज यूनिक होंगी, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ या सिमिलर नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब एंड कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। इसका मकसद यह है कि किसी भी कॉलम को अगर आपने प्राइमरी की अप्लाई कर दी, इसका मकसद यह हुआ कि उस कॉलम के अंदर ना ही नल वैल्यूज इंसर्ट होंगी और ना ही हमारे पास कोई डुप्लीकेटेड वैल्यूज अलाउ होंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। पूरी टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होगी, चाहे वो प्राइमरी की एक कॉलम पे अप्लाई करे, चाहे वही प्राइमरी की एक से ज्यादा कॉलम्स के ऊपर अप्लाई कर दे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एंड द टेबल दिस प्राइमरी की कैन कॉन्सिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स। तो आप चाहें तो किसी भी प्राइमरी की को एक कॉलम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और आप किसी भी प्राइमरी की को मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्रिएट करने का तरीका क्या होता है? क्रिएट प्राइमरी की टेबल स्टेटमेंट के अंदर अगर हम समझें तो देखें क्या होता है। अ प्राइमरी की कैन बी क्रिएटेड व्हेन यू एग्जीक्यूट अ क्रिएट टेबल स्टेटमेंट इन एसक्यूएल। तो आपके प्राइमरी की को अप्लाई करने के एक नहीं 2 तरीके होते हैं। जब आप अपनी टेबल क्रिएट कर रहे होते हो उस वक्त, और दूसरा जब आप उस टेबल को क्रिएट करने के बाद अल्टर कर रहे हो, तब भी हम प्राइमरी की किसी भी कॉलम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, अब बहुत सारों का यह क्वेश्चन होता है कि आप सिर्फ नंबर्स के ऊपर ही प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हो या सिर्फ आप समझ लो किसी कैरेक्टर डेटा टाइप के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो आंसर ये होगा कि आप किसी भी डेटा टाइप के कॉलम के ऊपर की को अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आप चाहें तो स्ट्रिंग टाइप के जो होते हैं, वर्चार हो गया या एन वर्चार हो गया, इनके ऊपर भी प्राइमरी की को अप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहें तो डिजिट जो हमारे डिजिट होते हैं उनके ऊपर भी आप प्राइमरी की को अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हम देते हैं ना फर्स्ट नेम वर्चार, तो इस कॉलम को भी प्राइमरी की लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आईडी इंटीजर को भी क्या लगा सकते हैं, प्राइमरी की लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? The syntax to create a primary key using create table statement in SQL। अगर आप create table के स्टेटमेंट को फॉलो करके अगर आप कोई चीज बनाना चाहते हो, तो अब इसको अप्लाई करने का एक सिंटैक्स है या लिखने का तरीका होता है। समझ लो जैसे किसी लैंग्वेज का ग्रामर होता है, वैसे ही समझ लो सिंटैक्स आपके किसी भी लैंग्वेज का होता है। जैसे हमारे पास हम जो SQL सर्वर के ऊपर क्यूरी करेंगे, आप समझ लो कोड लिखेंगे, वो हमारा होगा SQL के अंदर। SQL हमारी क्या है? एक हाई लेवल क्यूरी लैंग्वेज है। क्या है? हमारी क्यूरी लैंग्वेज है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम आता है,
टेबल के नाम के बाद आप क्या करते हो, किसी भी कॉलम का नाम, फिर उसका डेटा टाइप, फिर आप उसको नल रखना चाहते हैं या नॉट नल रखना चाहते हैं, यानी इस कॉलम के अंदर क्या नल वैल्यूज अलाउ हैं या नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर आप दूसरे कॉलम का नाम देते हैं, फिर आपके डेटा टाइप का नाम होता है, फिर आप उसको भी नल रखना चाहते हैं या नॉट नल रखना चाहते हैं। अगर आप नल लिखेंगे इसका मकसद ये हुआ कि इस कॉलम के अंदर नल वैल्यूज अलाउ हैं, ठीक है। अगर आप नॉट नल लिखेंगे इसका मकसद इस कॉलम के अंदर आपकी कोई भी नल वैल्यू अलाउ नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट हमारे पास एक कीवर्ड है, यहां समझ लो क्लास है हमारे पास इसके अंदर, एसक्यूएल के अंदर। इस कंस्ट्रेंट को देने के बाद आप कंस्ट्रेंट का नाम देते हो, यानी कि अगर मैं किसी भी समझ लो टेबल का दूसरी टेबल के साथ रिलेशनशिप बनाता हूं तो उस रिलेशनशिप का कोई नाम होता है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि भाई आपके पास सन और फादर है, तो सन और फादर एक रिलेशनशिप है, तो आप समझ लो कंस्ट्रेंट समझ लो उस रिलेशनशिप का नाम होता है। कंस्ट्रेंट आप समझ लो उस की के ऊपर आप एक नाम देते हो, या की अप्लाई करने के वक्त उसका कोई नाम होता है। उसके बाद प्राइमरी की, और प्राइमरी की देने के बाद आप चाहें तो उसको एक या एक से ज्यादा कॉलम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आपके नंबर हो, चाहे वो वर्चार हो या कोई भी हो। कॉन्सेप्ट क्लियर। ये होता है मल्टीपल का या सिंगल का। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यहां पे देखें कॉलम, कॉलम का डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट का नाम, और कंस्ट्रेंट के नाम के बाद आप क्या दे रहे हो, प्राइमरी की दे रहे हो। सही है। अगर मैं इस सिंटैक्स को लेके चलूं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर और यहां पे आके आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊं, तो देखिएगा जरा, मेरे पास एक ऑलरेडी डेटाबेस है जिसका नाम विन है, और उसी के अंदर में जो है अपनी टेबल्स को बनाने वाला हूं। तो यहां पे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैं रख देता हूं टेबल 1, और यहां पे आके कॉलम का नाम आप कुछ भी रख दें। फॉर एग्जांपल मैं कॉलम का नाम रख देता हूं आईडी, और इसका डेटा टाइप हम दे देते हैं इंटीजर। कंस्ट्रेंट मैंने आपको कहा इस कीवर्ड के बाद आप उस की के ऊपर कोई नाम रखते हो, तो कंस्ट्रेंट नेम है, मैं इसका नाम रख देता हूं टेबल pk अंडरस्कोर tbl, यानी आप समझ लो ये आपके प्राइमरी की जो आप अप्लाई कर रहे हो उसका नाम है। सही है। अब किस कॉलम के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, आईडी के कॉलम के ऊपर। सही। फिर दूसरा आप जो भी डेटा टाइप देना चाहते हो, जो भी कॉलम का नाम देना चाहते हो आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे आके लिखता हूं एफ नेम यानी फर्स्ट नेम, डेटा टाइप में दे देता हूं वर्चार, ठीक है। उसकी लेंथ आप जो भी देना चाहें वो इनिशियल लेंथ होती है, और यहां पे आके आप चाहें तो नल रख सकते हैं, आप चाहें तो नॉट नल भी रख सकते हैं। नल यानी इसके अंदर अगर आप फर्स्ट नेम देते हैं, नहीं देते कोई मसला नहीं है। अगर मैं नॉट नल लिखता हूं इसका मकसद आपको जरूरी कोई ना कोई फर्स्ट नेम देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर। और उसके बाद मैं यहां पे आता हूं और इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो हमारा क्या करेगा, आप इसको भले हटा दें तो कोई मसला नहीं है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं। F5 के थ्रू आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास देखें क्या आ रहा है, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी हमारी ये टेबल बन चुकी है। अगर मैं आपको यहां पे आके दिखाऊं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल 1 टेब 1, तो मैं यहां पे आके आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं। इट लुक्स लाइक दिस। कॉन्सेप्ट क्लियर। एक टेबल हमने जिसके ऊपर प्राइमरी की अप्लाई कर दी है, लेकिन वो प्राइमरी की किस कॉलम के ऊपर है, आईडी के कॉलम के ऊपर। सही हो गया। तो ये होता है एक तरीका सिंपल सा। आप चाहें तो विदाउट कंस्ट्रेंट नेम के भी प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं। मैं अगर इसी को कॉपी करूं और पेस्ट करूं, यहां पे देखें अगर आप कंस्ट्रेंट नेम नहीं देना चाहते इट्स ओके, आप डायरेक्ट प्राइमरी की भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रेंट नेम देना जरूरी है। रीजन इज दैट कि कल अगर आप इसी कॉलम के ऊपर आपकी ये प्राइमरी की ड्रॉप करना चाहते हो यानी हटाना चाहते हो, तो उसके लिए उसका कोई नाम होना जरूरी है। तो समझ में आया। अब देखें भाई, अभी क्या कर रहा हूं, मैं एक टेबल बना रहा हूं जिसके ऊपर एक आईडी का कॉलम है, उसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूं प्राइमरी की। लेकिन इसी आईडी के कॉलम के ऊपर अगर मुझे कल को प्राइमरी की जरूरत नहीं है, मैं हटाना चाहता हूं, तो आपका वो हटाने के लिए उसका नाम होना जरूरी है। अगर कंस्ट्रेंट नेम नहीं होगा तो फिर आपके लिए मसला होगा। सही है। या उसको हटाने के लिए शायद आपको कॉम्प्लेक्सिटी हो। ठीक। अब मैं एक टेबल 1 बना देता हूं या टेबल 2, और यहां पे आके
ऐसे ही एग्जीक्यूट करता हूं तो अब भी ये आपकी प्राइमरी की अप्लाई हो जाएगी, ये देखें। ठीक है, तो आप कंस्ट्रेंट नेम के साथ अप्लाई करें या कंस्ट्रेंट नेम के अलावा अप्लाई करें, आपकी मर्जी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक। उसके बाद अगर मैं यहां पे आता हूं, इसको फॉलो करते हैं स्लाइड्स को, तो यहां पे देखें हमारे पास ये कॉलम या आपकी सारी चीजें क्या थी। तो सबसे पहले टेबल का नाम आपको पता है, टेबल का नाम हमने रखा था अभी टेबल 1। यहाँ पे स्टूडेंट, एम्प्लॉय, पर्सन, यूजर, वॉट एवर रिक्वायरमेंट इज, यू कैन प्रोवाइड द नेम ऑफ योर टेबल। उसके बाद द नेम ऑफ द टेबल दैट यू विश टू क्रिएट, यानी आपका ये टेबल नेम वो है जो आप जिस नाम से टेबल बनाना चाहते हो। फिर कॉलम आपको पता है कि जिस नाम से आप कॉलम बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ये कॉलम के नाम है जिनको आप फॉलो करके अप्लाई कर रहे हो। और उसके बाद यहाँ पे इसका कोई दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे देख लें कि अगर आप MySQL, क्योंकि MySQL भी हमारे पास RDBMS है, तो यहाँ पे SQL सर्वर और MySQL का दोनों का कंपेरिजन है। सही है, इसके लिए आपका फायदा ये होगा कि अगर आप कल को किसी ओपन सोर्स के साथ काम कर रहे हो, ओपन सोर्स इन द सेंस कि अगर आप PHP के थ्रू काम कर रहे हो, एंड्रॉइड के थ्रू काम कर रहे हो, तो आपके MySQL डेटाबेस के साथ काम किया जाता है। सही है, तो मैं इसका भी थोड़ा आपको कंपेरिजन देता चलूंगा SQL सर्वर के साथ। वैसे ये तकरीबन सिमिलर है, कोई आप समझ लो 70-80% तो सिमिलर है। जो क्वेरीज आप SQL सर्वर के अंदर लिखते हो वही क्वेरीज आप समझ लो MySQL के अंदर लिखते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्योंकि दोनों के अंदर एक ही लैंग्वेज है SQL जो यूज हो रही है, बस MySQL ने अलग से रूल डिफाइन किए हैं और SQL सर्वर ने अलग से रूल डिफाइन किए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, जैसे इंग्लिश आपने सुनी है ना, ब्रिटिश और आपकी कौन सी होती है, यस, तो उनके थोड़े रूल्स अलग है, इंग्लिश तो वही होती है ना, तो एज इट इज। तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे आके मैं क्रिएट अगर टेबल करता हूँ, मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे लाता हूँ SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के ऊपर, और यहाँ पे आप देख लें क्रिएट टेबल पर्सन्स, और इसी पर्सन टेबल के अंदर एक कॉलम बना रहे हैं ID जो नॉट नल है। उसके बाद लास्ट नेम क्या है, वर्चार है, वो भी नॉट नल है। उसके बाद सेकंड जो हमारा कॉलम है, थर्ड फर्स्ट नेम है, उसका वर्चार आपने लेंथ कुछ भी दी है, एज है और प्राइमरी की है। अच्छा, प्राइमरी की आप ऊपर भी नाम दे रहे थे, यानी यहां पे आके डायरेक्ट लिख रहे थे प्राइमरी की, है ना, तो इसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कंस्ट्रेंट का नाम दे के भी अप्लाई कर सकते हैं, आप कंस्ट्रेंट का नाम हटा के भी अप्लाई कर सकते हैं। सही है, या पहले कॉलम बना ले और बाद में आके बिल्कुल लास्ट में कॉमा देके बता दें कि आप प्राइमरी की कौन से कॉलम को बनाना चाहते हैं। देखिए ऊपर हमारा ID का कॉलम है ना, इंटीजर, तो उसी को हमने क्या बनाया, प्राइमरी की बनाया। तो ये तीसरा तरीका है प्राइमरी की को अप्लाई करने का। यू कैन सी कि हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो इस तरह से करें, कंस्ट्रेंट नेम के साथ करें या कंस्ट्रेंट नेम के अलावा करें। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये दोनों तरीके कंस्ट्रेंट नेम के अलावा थे जो मैंने नीचे लिखे थे, और बाकी हमारा और भी कोई तरीके हैं, तो यहां पे आते हैं। अच्छा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये जो अभी हम अप्लाई कर रहे थे कंस्ट्रेंट नेम के साथ। कॉन्सेप्ट क्लियर? यानी हम इस ID के कॉलम के ऊपर एक प्राइमरी की अप्लाई कर रहे हैं, और उस प्राइमरी की का जो नाम है वो क्या है, PK पर्सन्स, क्योंकि एक ही टेबल के ऊपर एक ही प्राइमरी की अप्लाई होती है, एक ही टेबल के ऊपर एक ही प्राइमरी की अप्लाई होती है, चाहे उसके 1000 कॉलम हो या आपके एक कॉलम हो। चले, अच्छा, प्राइमरी की का आपने यूज तो कर लिया। अब मैं काम करता हूं, इसके अंदर कुछ इंसर्ट कर देता हूं वैल्यूज। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, पर्सन्स वैल्यूज। अब इसके अंदर जो मैं वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूं, इसके अंदर टोटल कॉलम कितने हैं, एक ID, एक लास्ट नेम, आपको पता है वर्चार की वैल्यूज हम सिंगल कोड के अंदर देते हैं। उसके बाद लास्ट नेम के बाद हम फर्स्ट नेम देते हैं, मैं यहां पे आके देता हूं अहमद। उसके बाद हमारे पास है एज, एज आपका डिजिट है तो उसको आप विदाउट कॉमास के थ्रू भेजेंगे। उसके बाद आपका जो है कोई कॉलम नहीं है, लेकिन एक कॉलम है जिसको आपने क्या बनाया हुआ है, प्राइमरी की बनाया हुआ है। अब प्राइमरी की अप्लाई करते हो तो क्या होता है, मैं अभी तो इंसर्ट कर रहा हूं, देखिए इंसर्ट हो रहा है, 1 रो इफेक्टिव, लेकिन यही रिकॉर्ड अगर मैं फिर से इंसर्ट करता हूं तो क्या होगा, आपको ये अलाउ नहीं करेगा। रीजन क्या है, सुन लें, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट PK persons cannot insert duplicate key in object। इसका मकसद ये हुआ कि जिस कॉलम को आपने क्या बनाया हुआ है, प्राइमरी की बनाया हुआ है, ID को बनाया हुआ है ना हमने प्राइमरी की, ये देखें, तो उस कॉलम के अंदर
सेम वैल्यूज अलाउ नहीं है, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं है। कल को ये होता है कि आप एनआईसी किसी यूजर का लेते हो, तो एनआईसी ऑलरेडी होगा, तो हम चाहते हैं उसके जैसा कोई डुप्लीकेट एनआईसी ना हो, सही है, या किसी स्टूडेंट का नंबर डुप्लीकेट ना हो, एम्प्लॉय नंबर डुप्लीकेट ना हो, रोल नंबर आपका जो है डुप्लीकेट ना हो, स्टूडेंट नंबर आपका डुप्लीकेट ना हो। तो इस तरह के कॉलम्स के ऊपर हम क्या लगाते हैं, प्राइमरी की लगाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। और किसी भी आप समझ लो एनआईसी बंदे से लेना जरूरी है कहीं ना कहीं किसी न किसी डेटाबेसेस के अंदर, तो हम नल वैल्यूज को अलाउ नहीं करेंगे, यानी उसको देना जरूरी है। अगर वो नहीं देता तो हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे। अब मेरा ये कहने का मकसद है कि अगर आप किसी भी कॉलम को प्राइमरी की बना देते हो तो ना वो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करता है, ना वो नल वैल्यूज को अलाउ करता है। यहां पे देखिएगा मैं नल वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं, तो ये क्या बोलेगा, यू कैन नॉट इंसर्ट। बट यही वैल्यू अगर मैं यहां पे आके ID2 देता हूं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, एज देखें यहां पे मैं नल वैल्यू दे सकता हूं ना, तो मैं यहां पे आके यहां पे नल देता हूं और यहां पे आके इंसर्ट करवाता हूं, तो वन रो इफेक्टेड। तो जिस कॉलम को आपने क्या रखा है, प्राइमरी की रखा है, ना वो नल वैल्यूज को अलाउ करता है, ना वो आपके डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इस तरह के सिनेरियोस के अंदर हम क्या करते हैं, प्राइमरी की को यूज करते हैं। अच्छा, प्राइमरी की को बनाना, प्राइमरी की को एक से ज्यादा कॉलम्स के ऊपर अप्लाई करना, अब हम ये देखते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा है कि एक ही कॉलम को प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक से ज्यादा अगर कोई कॉलम हो तो उनको कैसे अप्लाई करते हैं। देख लें, ये रहा आपके पास, ये देखें आपके पास, टू अलाउ नेमिंग ऑफ अ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट and defining a primary key constraint on multiple columns, use the following SQL syntax। तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, किसी भी डेटाबेस के अंदर, यानी RDBMS कोई भी हो, MySQL हो, SQL सर्वर हो, Oracle हो, या हमारे पास MS Access हो, इन सब के अंदर यही क्वेरी चलेगी जो नीचे दिख रही है आपको। ये किस पर्पस के लिए होती है, आपके किसी भी टेबल के ऊपर अगर आपके 2 या 3 या इवन आपके 4-5 कॉलम है, उनको आप एज ए प्राइमरी की बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। यानी मेरा कहने का मकसद ये है, यहां पे सुनिएगा मैं इसका पर्पस क्या समझाना चाहता हूं। देखिए यहां पे आता हूं मैं, इस टेबल का नाम मैं persons1 रख देता हूं, या मैं यहां पे आके स्टूडेंट कर देता हूं, स्टूडेंट, या स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता तो इट्स ओके, राइट। ये समझ लो आईडी का कॉलम है। अच्छा, अगर मैं इसको नॉट नल नहीं देता तो ये आपको एरर देगा, यानी प्राइमरी की बनाना ही नहीं देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आपके इस कॉलम को नॉट नल देना जरूरी है जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे इसको, चले अभी तो कर लेते हैं, फिर मैं दूसरे एग्जांपल के अंदर इसको परफॉर्म करवाता हूं। दूसरा कॉलम है लास्ट नेम, लेकिन मैं इसको लास्ट नेम नहीं दे रहा, मैं एक और कॉलम दे देता हूं, यानी कि यहां पे आके आपको पता है स्टूडेंट का जो नंबर होता है, यानी STD ID होता है, वो भी यूनिक होता है। अब अगर मैं यहां पे आके बात करता हूं, स्टूडेंट का जो हमारे पास क्या होता है, रोल नंबर होता है, STD रोल, वो भी क्या होता है हमारे पास, यूनिक होता है, तो मैं इसको भी नॉट नल रखता हूं। फिर फर्स्ट नेम है, एज है, वॉटएवर। तो मैं क्या करना चाहता हूं, ये जो STD ID है इसको भी प्राइमरी की रखना चाहता हूं, और जो स्टूडेंट का रोल नंबर है वो भी क्या रखना चाहता हूं, प्राइमरी रखना चाहता हूं। क्यों रखना चाहता हूं, मैं इसीलिए रखना चाहता हूं ताकि ये दोनों डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मैं एक ही टेबल में 2 कॉलम्स को क्या कर रहा हूं, प्राइमरी की रख रहा हूं, यानी अगर कहीं पे भी स्टूडेंट आईडी भी वही हो और रोल नंबर भी वही हो तो ये अलाउ नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये आपके इस रिलेशनशिप का नाम है, समझ लो ये जो की अप्लाई कर रहे हैं ना 2 कॉलम्स के ऊपर, कल को अगर हटानी हो तो हम इस नाम से कर सकते हैं जी। आप उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, PK आप समझ लो, यहां पे आके PK डेमो रख दो, आपकी मर्जी है। कंस्ट्रेंट इसीलिए है बेटा, सिर्फ समझ लो ये जो हम 2 कॉलम के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक की अप्लाई कर रहे हैं ना प्राइमरी की, उस की का सिर्फ नाम है। ये नाम इसीलिए दे रहे हैं, कल को मुझे मॉडिफिकेशन करनी हो तो इस नाम से कर लूंगा, तो ये आपको एरर देगा। ठीक है, अब इसको देख लें, इसने 2 कॉलम्स के ऊपर प्राइमरी की अप्लाई कर दी है। अच्छा, अब मैं अगर आपको समझाऊं यहां पे ये 2 कॉलम देने की जरूरत क्या है, मैं यहां पे आता हूं, इंसर्ट करता हूं वैल्यूज फिर से इसी के अंदर, देखिएगा जरा।
हमें स्टूडेंट की टेबल है तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और पहला हमारा कॉलम जो है वो क्या है, आईडी है, दूसरा हमारा स्टूडेंट रोल नंबर है। तो मैं यहां पे आईडी देता हूं, ये रोल नंबर दे देता हूं मैं इसका फॉर एग्जांपल 111, इसका नाम अहमद ही है, एज आप समझ लो नल भेज दो या कुछ भी दे दो, ये दे रहा हूं मैं। अब ये आप समझ लो एक बंदा है अहमद जिसका स्टूडेंट नंबर और रोल नंबर, ठीक है, मैं ये दे रहा हूं, तो आपके इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड अभी इंसर्ट हो जाएगा। देखिए हो गया। लेकिन अगर मैं सेकेंड टाइम आता हूं, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि हमारे पास किसी भी समझ लो पर्सन का पॉसिबल है कि हमारे पास एक चीज तो सेम हो लेकिन दूसरी डिफिकल्ट होती है, डिफरेंट होती है। यानी अगर मैं कहूं कि हमारा नाम तो सेम हो सकता है, स्टूडेंट नंबर तो चेंज होगा ना। अगर नाम सपोज समझ लो चेंज है तो स्टूडेंट नंबर फॉर एग्जांपल अगर पॉसिबल है, ठीक है। इस तरह के सिनेरियो के अंदर हम क्या करते हैं, दो कॉलम को भी प्राइमरी की बना सकते हैं, यानी दोनों एक जैसे नहीं हो सकते किसी के भी। समझ में आया? किसी भी एक पर्सन की दो चीजें दूसरे पर्सन की दो चीजों से इक्वल नहीं हो सकती। सही है? तो इस तरह से हम 2 या 3 या 4 या 5 या 15 कॉलम एज अ प्राइमरी की रखते हैं ताकि 2 से ज्यादा चीजों को डुप्लीकेट ना हो, इस तरह से चेक किया जाए। ठीक है, उस पर भी आता है। अब मैं यहां पे आके फिर से वही चीज इंसर्ट करता हूं, तो ये क्या करेगा, यहां पे आके मुझे एरर देगा। क्या देगा कि ये जो 2 कॉलम है ना वो क्या है हमारे पास, देखें वो कांस्टेंट का नाम बता रहा है, ठीक है, कि जो 1 और आपके 111 है ये एक्चुअल में क्या है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? लेकिन ये है कि अगर आप एक वैल्यू चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आके 2 देता हूं तो ये अलाउ कर देगा, ये अलाउ कर देगा। यानी आप समझ लो अब एक वैल्यू चेंज हो गई ना, पहले वो सिर्फ एक ही कॉलम को चेक करता था, अब दोनों को चेक करेगा। जहां पे भी दोनों एक जैसे मिले ना फिर अलाउ नहीं करेगा, वरना ये अलाउ करता रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? पहले एक ही चीज को चेक करके अलाउ कर रहा था, अब 2 चीजों को चेक करेगा, अगर दोनों एक जैसी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं तो फिर आपको एरर देगा, वरना एरर नहीं देगा। अब देखिएगा अलाउ कर रहा है। तो पहले हम एक ही कॉलम को चेक कर रहे थे कि क्या ऐसी चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसको अलाउ मत करो, लेकिन अभी 2 चीजें चेक कर रहे हैं, अगर एक जैसी 2 चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो फिर अलाउ मत करना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, तो ये था आपका मल्टीपल कॉलम्स को एज अ प्राइमरी की देना। सही है, ठीक है। अच्छा, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहां पे हमारे पास क्या है, नोट इन द एग्जांपल अबव देयर इज ओनली 1 प्राइमरी की। हमारे पास की एक है लेकिन हमारे कॉलम 2 है। अब 2 कॉलम का मकसद ये हुआ कि अगर आपने दोनों कॉलम्स की, फॉर एग्जांपल आईडी दी थी 1, नाम दिया था अली, आपने एक बार इंसर्ट किया और दूसरी बार अगर दोनों कॉलम एक जैसे दिए, यानी आईडी भी 1 दी और नाम भी अली दिया, फिर ही एरर देगा, वरना एरर नहीं देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अभी आपके दोनों कॉलम समझ लो चेक होंगे आपकी डेटाबेस की टेबल के अंदर। तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर आप मल्टीपल कॉलम्स को प्राइमरी की बना सकते हो। चले, उसके बाद यहां पे हमारे पास क्या है, एसक्यूएल प्राइमरी की अगर आप अल्टर के थ्रू यूज करते हो। चले, इसको नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह ट्राई करते हैं।